Hello, welcome to Sumo Biology online classes. Today we are going to discuss some important terms from the chapter Principles of Inheritance. देखिए चैप्टर आप लोग को बहुत टफ लगता है. बेसिकली है क्या, चैप्टर बहुत इजी है. अगर आप इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लें, टर्म्स समझ लें तो थोड़े से आपको ग्रैब करना आसान होगा. तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स समझ लें जो इस चैप्टर में बार बार आते हैं, और उनके अगर आपको पिक्चर क्लियर होगी तो आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा. व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जेनेटिक्स बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं, स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. Inheritance is the process by which characters are passed on from parent to progeny. It is the basic of heredity. Inheritance क्या है? वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर कैरिड फॉरवर्ड होते हैं, पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फ्रॉम देयर सिबलिंग. वेरिएशन विभिन्नता. तो कोई जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से कितने अलग हैं और आपस में भाई बहन कितने अलग हैं, वो हो जाएगा वेरिएशन. वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फ्रॉम देयर सिबलिंग्स. अपने भाई बहनों से आप कितने अलग हैं, अपने माता पिता से कितने आप अलग हैं, वो हो जाएगा वेरिएशन. इनहेरिटेंस आनुवंशिकी वो प्रक्रिया है जिससे कैरेक्टर्स कैरिड फॉरवर्ड होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं. जेनेटिक्स ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप अध्ययन करते हैं इनहेरिटेंस का एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर का. कैरेक्टर क्या है? व्हाट इज कैरेक्टर? बार बार टर्म यूज होता है. द टर्म कैरेक्टर इज यूज टू डिफाइन और यूज टू डिस्क्राइब द फीचर. किसी भी इंडिविजुअल के फीचर, जो उसके नए नक्श हैं, जो उसकी रूपरेखा है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसको आप कह सकते हैं कैरेक्टर. द टर्म कैरेक्टर इज यूज फॉर द फीचर ऑफ द इंडिविजुअल सच एज स्टेम हाइट. स्टेम की हाइट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो एक कैरेक्टर है. फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर है. टाइप ऑफ हेयर, इट इज़ एन इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल. ये आनुवंशिकी के द्वारा प्राप्त होने वाला एक लक्षण है, एक गुण है किसी भी व्यक्ति का. ट्रेट क्या है? इट इज़ एन इनहेरिटेड कैरेक्टर. ये इनहेरिटेंस से, आनुवंशिकी से जो मिला वो लक्षण है. सच एज टॉल और ड्रॉप, पर्पल और वाइट, कलर ऑफ फ्लावर, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर. ट्रेट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर. देखिए लक्षण में मिल रही कैरेक्टर, लक्षण में मिल रहा आपका विभिन्नता, उसको हम बोलेंगे ट्रेट. तो लक्षण है जैसे स्टेम की हाइट, वो एक कैरेक्टर है. अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टेम की हाइट, ये एक कैरेक्टर है. अब इसमें जो वेरिएंट आपको मिल रहा है, ट्रेट कैन बी कॉल्ड एज वेरिएंट. इसमें जो वेरिएशन आपको मिल रहा है स्टेम की हाइट में, कि टॉल भी प्लांट मिल रहा है, ड्रॉप भी प्लांट मिल रहा है. ठीक है जी. तो ये जो किसी भी लक्षण में जो वेरिएंट मिल रहे हैं वो ट्रेट कहलाते हैं. जैसे कि आप कहिए फ्लावर का कलर, तो फ्लावर का कलर अपने आप में एक कैरेक्टर है, और उसमें जो वेरिएंट मिल रहे हैं इधर वाइट और वॉयलेट, वो हो जाएंगे ट्रेट. अब बस सीधी सी बात, अगर आप मानिए यू वांट टू बाय अ कार, आप कार लेना चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक कैरेक्टर है. और अगर कार आप मारुति की ले रहे हो या मर्सिडीज़ की ले रहे हो, तो ये हो जाएगा ट्रेट. ले तो आपने कार ही, लेकिन मारुति की ली कि मर्सिडीज़ की ली. ठीक है जी. तो ये हो जाएगा ट्रेट, कैरेक्टर और ट्रेट. यूनिट फैक्टर क्या है? यूनिट फैक्टर टर्म गिवन बाय मेंडल, और मेंडल ने बोला था यूनिट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. उसको उसने यूनिट फैक्टर बोला था. डिस्क्रीट यूनिट है जो कैरेक्टर को कैरिड फॉरवर्ड करती है. जीन पे आइए. व्हाट इज जीन? द यूनिट फैक्टर ऑफ मेंडल वॉज कॉल्ड जीन बाय जोहानसन. जोहानसन ने इसको टर्म दिया जीन, जिसको कि यूनिट फैक्टर टर्म दिया था किसने? मेंडल ने. मेंडल ने जिसको यूनिट फैक्टर बोला, जोहानसन ने उसको जीन बोला. आ जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन ही है जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है. इनहेरिटेंस की इकाई जीन है. विच इज़ कैरिड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी बाय अ गैमीट. कैरिड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी बाय गैमीट. ओके, ये हो जाएगा आपका जीन. केमिकली जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. केमिकल रूप से देखा जाए तो जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, अ पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड सिस्ट्रॉन, जिसको आज की तारीख में हम लोग सिस्ट्रॉन नाम से भी डिफाइन करते हैं. दैट हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन. कोई उसमें एक विशेष
कार्य करने के लिए क्षमता होगी। वन सिस्टोन कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। एक सिस्टोन कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। एलील्स क्या हैं? द टर्म एलील वॉज गिवन बाय बेटसन। टर्म एलील दिया बेटसन ने, जीन दिया जोहानसन ने। एलील दिया बेटसन ने इन 1905। एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। एक ही जीन के दो रूप विच आर फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, और किसी भी स्पेसिफिक क्रोमोसोम के स्पेसिफिक प्लेस पे होते हैं, जिसको हम लोग लोकस बोलते हैं, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड कंट्रोल द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ सेम कैरेक्टर। और एलील ऐसे हैं जो एक ही जीन के दो रूप हैं और कंट्रास्टिंग ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि स्टेम की हाइट की बात करें तो स्टेम की हाइट के लिए मानिए ये कोई जीन एक्स है, ये दो रूप में है, एक ही रूप में नहीं है। अगर एक ही रूप में होता, अगर उसका एक ही फॉर्म होता, इट एग्जिस्ट इन सिंगल फॉर्म, देन ऑल प्लांट्स वुड बी टॉल और ड्रॉप। तो सभी प्लांट या तो टॉल होते ड्रॉप होते। इट मीन्स बिकॉज यू कैन सी द टू वेरिएंट ऑफ स्टेम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जीन आई विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द स्टेम हाइट, दिस जीन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। दो फॉर्म में है, एक फॉर्म जिसकी वजह से प्लांट जो है टॉल हो रहा है, और एक दूसरा फॉर्म जिसकी वजह से प्लांट ड्रॉप हो रहा है। तो ये एलील हो गए, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन एंड कोडिंग फॉर द डिफरेंट ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ सेम कैरेक्टर। Control the contrasting trait of same character for height of stem, example tallness and dwarfness. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as allele. वो genes जो contrasting trait के लिए, contrasting trait of a character के लिए कोड करते हैं, उनको हम लोग allele बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये आप समझ गए। कुछ एक बातें आपको एक्स्ट्रा पता लगी जोहानसन वाली, बेटसन वाली, चाहो तो नोट कर लो। वैसे वो नीट में पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर ये नोट कर लेंगे कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं। लोकस पे आइए। अ फिक्स पोजीशन और प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय अ स्पेसिफिक जीन। ये फिक्स पोजीशन है, प्लेस है किसी क्रोमोसोम पे, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन जीन, जो किसी जीन द्वारा ऑक्यूपाई होती है, बाय गिवन जीन और वन ऑफ इट्स एलील, और उसके किसी एक एलील के द्वारा। तो जैसे आप कहने को कहिए 120/476 120/476 शास्त्री नगर या वसंत विहार दिल्ली, न्यू दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप ही वहाँ रह रहे हैं। इसी तरह से किसी भी क्रोमोसोम पे, जैसे 9 नंबर के क्रोमोसोम से वो द 9th क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन जीनोम सिचुएटेड द जीन आई दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ओवर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC। तो जीन आई आपको क्रोमोसोम नंबर 9 पे ही मिलेगा और पर्टिकुलर लोकस पे ही मिलेगा। तो इसी तरह से लोकस क्या, फिक्स पोजीशन और प्लेस है ऑन अ क्रोमोसोम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन जीन और वन ऑफ इट्स एलील। ओके। डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव आपको पता ही होगा। डोमिनेंट फैक्टर या एलील वो होता है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने को एक्सप्रेस कर देगा। रिसेसिव वो होता है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इट इज़ वन ऑफ अ पेयर ऑफ एलील, one of a pair of alleles which can express itself whether present in homozygous or heterozygous। तो heterozygous condition में भी जो एलील अपने को एक्सप्रेस कर देगा वो डोमिनेंट, और जो एलील fails to express itself that is recessive। It is one of a pair of alleles which cannot express itself when present in heterozygous condition, then it is called as recessive। dominant allele वो जो अपने को एक्सप्रेस कर देगा। वाइल्ड एलील के लिए खास तौर पे स्लाइड है। डोमिनेंट और रिसेसिव तो आप जानते हो, आपकी बुक में वाइल्ड 1-2 जगह जिक्र आया है। ड्रोसोफिला के लिए वाइल्ड का जिक्र आया है, और आपका स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ फूड वहाँ पे जिक्र आया वाइल्ड वैरायटी। वाइल्ड या वाइल्ड एलील या वाइल्ड वैरायटी क्या है? वाइल्ड एलील इज द वन विच वॉज ओरिजिनली प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, जो शुरू से था। वाइल्ड एलील वो है जो पॉपुलेशन में शुरू से था, जो भगवान ने दिया, इनबिल्ट दिया। इस डोमिनेंट होता है एंड यूजली वाइड स्प्रेड, और ज़्यादातर ये पूरी पॉपुलेशन में अच्छे से फैला होता है, मौजूद होता है। द रिसेसिव एलील इज लेस कॉमन। रिसेसिव एलील इतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन ये है वाइल्ड एलील। पॉपुलेशन में ईजिली मिल जाएगा आपको। रिसेसिव एलील इज लेस कॉमन, बिलीव टू बी फॉर्म थ्रू म्यूटेशन इन वाइल्ड एलील। तो वाइल्ड एलील जो चीज़ आपको दी गई थी भगवान के द्वारा, उसमें म्यूटेशन हुआ है और उससे रिसेसिव एलील बना है।
ठीक है जी। तो वाइल्ड एलील भी अब आप समझ गए होंगे, वाइल्ड वैरायटी भी आप समझ गए होंगे, वाइल्ड एंड म्यूटेंट एलील। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? एन ऑर्गेनिज्म हैविंग टू आइडेंटिकल एलील ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। तो अगर ये कंडीशन है, होमोजाइगस है, ये कंडीशन है, होमोजाइगस है, ये कंडीशन है, होमोजाइगस है, ये कंडीशन है, होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस कंडीशन, ये कंडीशन है, होमोजाइगस है, ये कंडीशन है, होमोजाइगस है, जब एलील्स जो है सेम फॉर्म में हो दोनों जीन्स पे। भाई दो जीन्स क्यों बोल रहे हैं? आपके बॉडी में हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। 1 to 23 एक पूरा सेट आपको मिला आपकी मदर से, 1 to 23 एक पूरा सेट मिला आपको आपके फादर से। 9th नंबर का क्रोमोसोम, उस पे जीन आई सिचुएटेड है। ये जीन आई के आप जानते हैं 3 एलील हैं, IA, IB और I। अगर दोनों 9 नंबर के क्रोमोसोम पे, जो एक आपको आपकी मदर से, एक आपको आपके फादर से मिला है, सेम एलील हो, तो हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है जी। IB दोनों पे है तो होमोजाइगस है। अगर एक पे IB और एक पे IA या I, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। क्लियर? होमोजाइगस हेट्रोजाइगस भी समझ गए आप। हाइब्रिड पे आइए। द हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्रॉसिंग 2 जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल। 2 जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल को आप क्रॉस करा दीजिए तो बट नेचुरल है आपका जो बनेगा ऑर्गेनिज्म वो कैसा होगा? हेट्रोजाइगस होगा। तब हम उसको हाइब्रिड बोलेंगे। इसके गैमीट बनेंगे, उसमें कैपिटल T ही आ सकता है। इसके गैमीट बनेंगे, उसमें लोअर केस t ही आ सकता। इन दोनों के फ्यूज़न से नेक्स्ट जनरेशन जाइगोट बन रही है, जो ऑर्गेनिज्म बनाएगा उसमें कैपिटल T स्मॉल t ही आएगा और वो हाइब्रिड कहलाएगा। F1 जनरेशन क्या है? इट इज़ द जनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्रोड्यूस फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल। 2 जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल के क्रॉस कराने से जो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पुत्रक पीढ़ी बन रही है वो F1 जनरेशन है। ओके, तो इसमें आपने इनिशियली मानिए ये कॉम्बिनेशन ले लिया या ये ले लिया, या आपने कोई भी आप जो सोच सकते हो ले लिया, तो नेक्स्ट जनरेशन में आपको हाइब्रिड ही मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। जीनोम, व्हाट इज जीनोम? It is complete set of chromosome where each and every gene and chromosome are represented singly as in gamete। पूरा सेट, तो 1 to 23 का पूरा सेट जो ह्यूमन बीइंग में जीनोम। तो जीनोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। जैसे हम लोग में 46 हैं डिप्लॉयड कंटेंट, तो 23 है हैप्लॉयड कंटेंट, मतलब सिंगल जीनोम में 23 क्रोमोसोम है। एप्स में 24 है, अनियन में 8 है, ड्रोसोफिला में 4 है, पाइसम सेटाइवम में 7 है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज़, किस स्पीसीज़ की बात हो रही है। सिंगल जीनोम में n = 1, सिंगल जीनोम 1 सेट, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज़ होते हैं। ओके, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? अ सेकंड क्रॉस ऑफ द सेम जीनोटाइप। देखिए आपने ये क्रॉस कराया टॉल प्लांट को ड्रॉप के, तो टॉल प्लांट के जो आपने लिए थे पॉलन ग्रेन, वो मेल का जेनेटिक मेकअप ये था और जिस पर डस्टिंग करी वो फीमेल का ये था। लेकिन अगर आप इसका सेक्सेस बदल दें, जीनोटाइप सेम रखें, मतलब इस बार आप पॉलन ग्रेन ले लें इस जेनेटिक मेकअप के, और स्टिग्मा फीमेल फ्लावर जिसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं आप, उसका ये जेनेटिक मेकअप हो, तो इस तरह की क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस कहती है। अ सेकंड क्रॉस ऑफ द सेम जीनोटाइप इन विच द सेक्सेस ऑफ द पेरेंटल जनरेशन रिवर्स। सेक्सेस रिवर्स कर दिया है, जीनोटाइप सेम है। तो जीनोटाइप बेटा टॉल प्लांट का ड्रॉप प्लांट के साथ क्रॉस कराया, तो इस बार मेल से आपने पॉलन ग्रेन टॉल वाले के थे और ड्रॉप वाले का स्टिग्मा था। लेकिन अगर आप सेक्सेस बदल दीजिए, जीनोटाइप सेम रखिए, इस बार आप सेकंड क्रॉस में फीमेल को ये दे दीजिए जीनोटाइप और मेल को ये दे दीजिए जीनोटाइप, तो वो रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाएगी। बैक क्रॉस क्या है? द क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल, F1 जो हाइब्रिड बना उसको विद वन ऑफ द पेरेंट, तो कैपिटल T लोअर टी ये बना हाइब्रिड। हाइब्रिड को आइदर इससे और आइदर इससे किसी से भी क्रॉस करा देंगे तो वो कहलाएगा बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होती? जब F1 या F2 हाइब्रिड को आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं, वो कहलाती है टेस्ट क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस F1 जनरेशन का, इसको जब आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं तो टेस्ट क्रॉस कहलाती है। प्योर लाइन प्लांट क्या है? ये तो आपको डिस्क्राइब किया है आपकी बुक में। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय जोहानसन। प्योर लाइन प्लांट टर्म जोहानसन ने दिया। ट्रू ब्रीडिंग लाइन और प्योर लाइन इज़ वन दैट
हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करते रहिए, रिजल्ट यही रहेगा, आपका वेरिएशन नहीं मिलेगा, कोई अलग चीज़ नहीं बन जाएगी। तो हम कहेंगे प्योर लाइन प्लांट। और अगर बीच में आप जैसे टॉल को क्रॉस कराते चले जा रहे हैं तो सारे टॉल, ड्रॉप को क्रॉस कराते चले जा रहे हैं सारे ड्रॉप, अगर बीच में कोई दूसरा वेरिएंट आ जाता है तो प्योर लाइन प्लांट नहीं है। प्योर लाइन प्लांट डेविएशन नहीं दिखाता कैरेक्टर के लिए। तो हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन एटलीस्ट फॉर 5 to 6 जनरेशन, और अगर स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड स्टेबल ट्रेट एक्सप्रेशन दिखा रहा तो हम कहेंगे कि ये प्योर लाइन प्लांट है। तो ये कुछ टर्म थे जो मैं सोच रहा था कि आपको पता होने चाहिए, ताकि हम लोग आगे जब पढ़ें तो आपको पिक्चर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इनके टर्म्स के बगैर पिक्चर समझ में नहीं आती। ओके, तो ये वाला लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, वाई मेंडल सक्सीडेड इन हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल को क्यों सक्सेस मिली थी उसके एक्सपेरिमेंट में। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं आखिरी तक मेरे साथ बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे, और मेरे नोटिफिकेशन बेल को आइकन को आप हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आता रहे, आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।